नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी के एक महत्वपूर्ण इंजरी टेनिस एल्बो के बारे में जानेंगे। यह इंजरी सचिन तेंदुलकर को भी हो चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो इंजरी के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज क्या है टेनिस एल्बो। दूसरा, एनाटॉमी इसका, टेनिस एल्बो का एनाटॉमी क्या होता है, मतलब इसका लोकेशन क्या है। तीसरा, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेनिस एल्बो कितने प्रकार के होते हैं। कॉजेस, किस किस कारण से, किस किस वजह से टेनिस एल्बो होता है। सिम्टम्स, क्या ऐसा सिम्टम्स दिखता है कि जिससे हम जान सकते हैं कि टेनिस एल्बो हुआ है। अगला है ट्रीटमेंट, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि टेनिस एल्बो ठीक हो सके। पांचवा है इसी ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज कराए जा सकते हैं जिससे कि टेनिस एल्बो ठीक हो जाए। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्या है टेनिस एल्बो। Tennis elbow या lateral epicondylitis is a painful condition that occurs when tendon in your elbow and are overloaded, usually by repeated motions of the wrist and arm. टेनिस एल्बो क्या होता है? आपकी एक दर्दनाक स्थिति है। यह कब होता है? जब आपके एल्बो के एक टेंडन है जिसको एपिकॉन्डाइलिटिस कहते हैं, अतिभारित हो जाता है, मतलब ओवरलोडेड हो जाता है। आमतौर पर कलाई और बाह की बार बार रिपीटेड मूवमेंट के कारण, मतलब आपके रिस्ट और आर्म्स की बार बार रिपीटेड मूवमेंट के कारण यह टेनिस एल्बो होता है। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। डिस्पाइट इट्स नेम, एथलीट आर नॉट द ओनली पीपल हु डेवलप टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो ऐसा ना सोचिए कि केवल जो टेनिस खेलता है उनको ही होता है, बल्कि यह किसी को भी होता है। पीपल हु जॉब्स features the type of motions that can lead of tennis elbow included plumber, पेंटर, कारपेंटर, बूचर्स। मतलब केवल ये ऐसा नहीं कि टेनिस एल्बो नाम से आप ये सोचें कि केवल टेनिस खेलने वाले को ही होगा। उनको यहाँ पे हम लोग को स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ रहे हैं, इसलिए टेनिस का तो है ही उसमें इन्वॉल्वमेंट कि टेनिस जो खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं ऐसे प्लेयर्स को होता है। साथ में ऐसे ही पर्सन को हो सकता है जो कि खेल खेल से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर और बूचर्स। इनको भी हो सकता है ये टेनिस एल्बो, क्योंकि इसमें भी आपका रिपीटेड मूवमेंट होता है रिस्ट और आर्म का, और जिसके कारण ये एल्बो पे ओवरलोडेड होता है। अगला देखते हैं, द पेन ऑफ टेनिस एल्बो ऑकर्स प्राइमरली where the tendon of your forearm muscles attach to a bump on the outside of your elbow. Pain can also spread into your forearm and wrist. टेनिस एल्बो एक दर्द मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? आपकी बाह की मांसपेशी की जो टेंडन है, जो कि एल्बो की बाहरी हड्डी या गांठ से जुड़ती है। एल्बो की बाहरी हड्डी गांठ से जुड़ती है, मतलब ह्यूमरस यहाँ बताया जा रहा है। ह्यूमरस में एक सबसे लोअर पोर्शन जो होता है उसका डिस्टल पोर्शन जो होता है, वहाँ पे एक गांठ होता है जिसको बोनी बम्प कहते हैं ये ह्यूमरस में। तो वहाँ पे जाके ये टेंडन्स कुछ ऐसी जो हमारे फोराम्स की होती है वहाँ पे जाके जुड़ती हैं। तो दर्द वहाँ पे उस टेंडन पे होता है, जो बोनी बम्प होता है वहाँ पे होता है। अगला देखते हैं कि हाँ देखिए ये कहाँ पे बताया जा रहा है, ये बोनी बम्प यहाँ बताया जा रहा है। ये अभी मसल्स जा करके यहाँ पे जुड़ा है, यहीं पे ये टेनिस एल्बो का पेन मेनली होता है। आप ये देख सकते हैं, ये मसल्स लास्ट में टेंडन गया है, और ये जो हिस्सा है ये ह्यूमरस बोन है। इसका ये जो लास्ट पोर्शन ये बोनी बम्प है, थोड़ा सा उठा सा रहता है ये। तो यहीं पे ये जाकर के टेंडन जुड़ा होता है और यहीं से मूवमेंट होता है मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे इसलिए पेन होता है ये। अगला है एनाटॉमी ऑफ टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का एनाटॉमी क्या है इसका देखते हैं। और एल्बो ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट मेड अप ऑफ थ्री बोन्स। हमारे एल्बो ज्वाइंट क्या होता है? तीन हड्डियों से मिलकर बना होता है मुख्यतः। द अपर आर्म बोन, हमारे ऊपरी बाह पे कौन सा बोन है? ह्यूमरस बोन है। एंड द टू बोन्स इन द फोर आर्म, और नीचे फोर आर्म्स में कौन सा है? आपके दो बोन, रेडियस और अल्ना है। देयर आर, देखिए अब देयर आर बोनी बम्प एट द बॉटम ऑफ द ह्यूमरस कॉल्ड एपिकॉन्डिलाइटिस। अभी इसका नाम हमने बताया था, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी है। तो एपिकॉन्डिलाइटिस क्यों है इसका? क्योंकि ये जो बोनी बम्प है यहाँ पे इस बोनी बम्प को क्या कहा जाता है? एपिकॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। ये वेयर सेवरल मसल्स ऑफ फोरआर्म बीइंग देयर कोर्स, बहुत से
मैक्सिमम जो मसल, काफ़ी मसल्स है जो यहीं पे आकर के, और मूवमेंट यहीं से होता है, इसी बोनी बम्प के फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे होता है, जिसे एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब इसी में पेन होता है, इसलिए इसको एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और लेटरल मतलब बाहर की ओर होता है, इसलिए लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहता है। लेटरल मीन्स बाहर की ओर। जैसे द बोनी बम्प ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड देखिए बाहर की ओर बोला, बोले ना, आउटसाइड मीन्स लेटरल साइड ऑफ द एल्बो इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। अब लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस किसे कहेंगे? आउटसाइड, जो बोनी बम्प का आउटसाइड बाहरी हिस्सा है, इसे लेटरल साइड कहेंगे। और एपिकॉन्डिलाइटिस में हो रहा है तो इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और टेनिस एल्बो इन्वॉल्व द मसल्स एंड टेंडन ऑफ योर फोरआर्म दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर रिस्ट एंड फिंगर। अब ये लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो होता है, ये आपके रिस्ट के एक्सटेंशन, रिस्ट और फिंगर्स के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आवर फोरआर्म मसल्स एक्सटेंड योर रिस्ट एंड फिंगर। हमारा फोरआर्म मसल्स क्या करता है? हमारे रिस्ट और फिंगर्स को एक्सटेंड करता है। और फोरआर्म टेंडन ऑफ एन कॉल्ड एक्सटेंसर। इस फोरआर्म टेंडन्स को क्या कहा जाता है? एक्सटेंसर कहा जाता है। अटैच टू द मसल्स, ये है देखिए, अटैच हो रहा है ना ये टेंडन, ये इसी को एक्सटेंसर कहा जाता है। द टेंडन यूजुअली इन्वॉल्व इन टेनिस एल्बो इज कॉल्ड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ये। अब ये जो यहाँ पे अटैच जो हो रहा है, इस टेंडन को जो क्या कहते हैं, ये ECRB कहते हैं। ठीक है, आप ये इसका एनाटॉमी देख सकते हैं, ये ह्यूमरस बोन है, ये दोनों अल्ना रेडियस इसके अंदर है, ये मसल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, फोरहैंड टेनिस एल्बो एंड बैकहैंड टेनिस एल्बो। फोरहैंड टेनिस एल्बो क्या होता है? व्हेन द फोरहैंड ड्राइव इज अप्लाइड rapidly during that time the wrist comes down, due to which the muscle of the flexor group starts swelling and pain. This is what we call forehand tennis elbow. टेनिस एल्बो मुख्यतः जो काफ़ी समय से खेल स्पोर्ट्स कर रहे हैं या ऐसी एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं जहाँ पे हमारा एल्बो रैपिडली बेंड हो रहा है, तो उनको मेनली ये होता है टेनिस एल्बो। मुख्यतः जैसे टेनिस में फोरहैंड ड्राइव कर रहे हैं तब उनको ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स है उसमें स्वेलिंग या पेन होता है, तो इसको क्या कहेंगे? फोरहैंड टेनिस एल्बो कहेंगे। यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स ऑफ ग्रुप में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, बैकहैंड टेनिस एल्बो क्या होता है? दिस इंजरी इज मोर कॉमन इन वीक एंड न्यू प्लेयर। अब नए ये बैकहैंड इंजरी, बैकहैंड टेनिस एल्बो जो होता है मुख्यतः इसको होता है वीक या न्यू प्लेयर्स को होता है। क्यों होता है ऐसा? सच प्लेयर्स हिट द बैक हैंड ड्राइव रॉन्गली। अब क्या करते हैं? वो गलत टेक्निक से जो है बैक हैंड ड्राइव को करते हैं। फोरहैंड टेनिस एल्बो फोरहैंड ड्राइव पे होता है, जबकि बैकहैंड टेनिस एल्बो बैकहैंड ड्राइव पे होता है। तो यहाँ पे गलत टेक्निक से वो बैकहैंड ड्राइव करते हैं, इसलिए उनको क्या होता है? पेन एंड स्वेलिंग इन द मसल्स ऑफ द रिस्ट। अब पेन और स्वेलिंग रहता है कहाँ पे? रिस्ट मसल्स पे। दिस इंजरी इज रिलेटेड टू द मसल ऑफ द एक्सटेंसर ग्रुप। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये किससे रिलेटेड है? एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल से रिलेटेड है। दिस इज व्हाट वी कॉल बैकहैंड ड्राइव, इसलिए हम इसको बैकहैंड ड्राइव, बैकहैंड टेनिस एल्बो कहते हैं, क्योंकि ये बैकहैंड ड्राइव से मुख्यतः होता है और नए खिलाड़ियों को होता है। कॉजेज ऑफ टेनिस एल्बो, क्या क्या वजह हो सकता है टेनिस एल्बो का? ड्यू टू क्रॉनिक स्ट्रेन हो और स्ट्रेस फ्रैक्चर हो ऑफ योर टेंडन नियर द एल्बो, एल्बो के नियर आपके क्रॉनिक स्ट्रेन हो या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो तो टेनिस एल्बो हो सकता है। दूसरा वजह क्या है? ड्यू टू सडन स्ट्रेचिंग ऑफ फोरआर्म, अचानक से आप वार्म किए नहीं और बिना वार्म अप के आपने क्या किया? अचानक से अपने फोरआर्म को स्ट्रेच किया, और तो इससे भी आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। ड्यू टू रॉन्ग ग्रिप, आप गलत ग्रिप, रॉन्ग ग्रिप की टेक्निक आपका पकड़ने का, टेनिस या बैडमिंटन आपका रॉन्ग ग्रिप है तो भी आपको ये टेनिस एल्बो हो सकता है। रीजंस फॉर यूजिंग ए हैवियर रैकेट, ये भी वजह हो सकता है कि आप भारी रैकेट या बैट या ऐसा यूज़ कर रहा हो। सचिन तेंदुलकर काफ़ी हैवी बैट यूज़ करते थे जिसकी वजह से उनको टेनिस एल्बो हो गया था।
ड्यू टू ओवर साइज ग्रिप, आपका ग्रिप जो है ओवर साइज है, बहुत ज़्यादा दूर है, ओवर साइज है, आपके जितना साइज चाहिए उससे एक्सिस है, तो भी आपको टेनिस एल्बो हो सकता है, क्योंकि उससे आपके मसल्स पे ओवर स्ट्रेन पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका टेनिस एल्बो हो सकता है। छठवां है आपका स्ट्रिंग ऑफ द रैकेट बीइंग टू टाइट, आपका जो रैकेट का जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही अगर टाइट है तो भी आपके मसल्स पे काफ़ी लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से इसीलिए स्ट्रिंग जो है बहुत टाइट भी नहीं होती होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं चाहिए। लूज रहेगा तो आपका शॉर्ट स्विंग नहीं जाएगा, टाइट रहेगा तो आपके एल्बो एल्बो मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको टेनिस एल्बो भी हो सकता है। अगला सिम्टम्स ऑफ टेनिस एल्बो, क्या क्या सिम्टम्स हैं टेनिस एल्बो के? पेन और बर्निंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ योर एल्बो, पेन होगा या ऐसा जलन सा होगा आपके एल्बो के आउटर पार्ट, सबसे बाहरी पार्ट पे। वीक, दूसरा है वीक ग्रिप स्ट्रेंथ, आपका ग्रिप जो आप टेनिस या बैडमिंटन जो भी है बैट पकड़ते हैं, तो वो पकड़ने का ग्रिप का जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, आप बहुत ही हल्का ग्रिप पकड़ने लगेंगे, आपको ये फीलिंग होगा। तीसरा क्या है? पर्सन विथ फोर आर्म एक्टिविटी सच एज होल्डिंग अ रैकेट, टर्निंग ब्रेंच और शेकिंग हैंड, आप इन सब एक्टिविटी से आप थोड़ा सा बचेंगे। आप क्या करेंगे? रैकेट को पकड़ने से या किसी से शेक हैंड करने से आपको पेन होगा। वो पेन इन प्रोनेशन मूवमेंट, प्रोनेशन मूवमेंट में आपको पेन होगा। प्रोनेशन मूवमेंट आपको पता होगा, जब हमारा जब हमारा जब हमारा एल्बो नीचे की ओर रहता है, हथेली जब नीचे की ओर जमीन की तरफ रहता है मूवमेंट करते समय, तो उसको प्रोनेशन मूवमेंट करते हैं, और जब हथेली हमारा ऊपर की ओर रहता है तो उससे सुपेनेशन मूवमेंट करते हैं। तो प्रोनेशन जब मूवमेंट करेंगे तो उसमें पेन हमको फील होगा। ऐसे ही पांचवा है पेन इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, जो हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो भी हमको पेन फीलिंग होगा। ये सब सिम्टम्स है, शुरुआती सिम्टम्स है जिससे कि हम जान सकते हैं और शुरुआत में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो जल्दी सी हो जाएगा। छठवां है जैमिंग ऑफ रेडियस बोन विथ ह्यूमरस बोन, अब आपका रेडियस बोन जो विथ ह्यूमरस ह्यूमरस बोन से जो रेडियस बोन जो कनेक्ट हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जाम सा लगेगा, जंग से जैसा लगेगा, जाम हो जाएगा वो। सातवां है स्वेलिंग इन एक्सटेंसर मसल, अब एक्सटेंसर मसल्स में भी हमारे स्वेलिंग होगा, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहला है रेस्ट, आपको टेनिस एल्बो हुआ है तो सबसे पहला है कि आप एक्टिविटी को छोड़कर रेस्ट करिए। दूसरा है मेडिकेशन, दवा आप ले सकते हैं, कुछ बहुत से ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं उनको ले सकते हैं। तीसरा है आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप ये ट्रीटमेंट हो सकता है। चौथा है आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ये थेरेपी लेंगे तो आपको मैक्रोट्रूमा होगा, अब जब मैक्रोट्रूमा होगा तो बॉडी जो है नेचुरली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जब नेचुरली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपका टेनिस एल्बो ठीक होने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला है चेक योर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को अपने चेक करिए कि कैसा है, कहीं उसका स्ट्रिंग बहुत टाइट तो नहीं है, कहीं भारी इक्विपमेंट तो नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, हैवी इक्विपमेंट, तो ये इक्विपमेंट भी आप चेक करिए। सर्जरी, सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन है, अगर आपका बहुत से ट्रीटमेंट के बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है आपका टेनिस एल्बो तो आप सर्जरी लीजिए। सातवां और लास्ट है फिजिकल थेरेपी, थेरेपी आप मतलब एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आप करिए जो कि आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करें, फोर आर्म मसल्स के स्ट्रेंथनिंग करें। लास्ट पोर्शन है आपका एक्सरसाइजेस फॉर टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं आप देख सकते हैं आसानी से, और डायग्राम में भी दिया हुआ है। सबसे पहला है रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच, आप जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये सभी एक्सरसाइजों का क्रम से आपको करना जरूरी है, और जैसे जैसे आपका पेन ठीक होता जाए वैसे वैसे आप इसका लोड बढ़ा सकते हैं। तो रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, एक हाथ एक पाम अपने पाम से एक दूसरे पाम को इस पोजीशन पर रख करके रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा है रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज, रिस्ट को फ्लेक्स करके यहाँ पे होल्ड करना है। तीसरा आपको रिस्ट स्ट्रेंथन, रिस्ट एक्सटेंशन, यहाँ पे भी एक्सटेंशन ही है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग है, आप एक एक सपोर्टिव पे रख करके अपने एल्बो को और रिस्ट को आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे।
और ऊपर होल्ड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो भी होल्ड करेंगे, नीचे लाएंगे तो भी होल्ड करेंगे, टाइमिंग इनका अलग अलग है। ऐसे रिस्ट एक्सटेंशन है, अब रिस्ट को फ्लेक्शन है, रिस्ट फ्लेक्शन करिए। ये जो डंबल्स हम इसलिए कर रहे हैं, पहले शुरुआत में नॉर्मली करेंगे आप ये रिस्ट के एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को, फिर जब थोड़ा स्ट्रेंथनिंग हो जाए तो आप डंबल से करेंगे, तो रिस्ट फ्लेक्शन करेंगे डंबल से। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम ऐसा ही है। पांचवा है फोर आर्म सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन पोजिशन। अब फोर आर्म को आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे, मूवमेंट करेंगे, देख रहे हैं आप, ये मूवमेंट करना है, प्रोनेशन और सुपाइनेशन इन दोनों मूवमेंट में करना है। पहले एक बार प्रोनेशन घुमाएंगे, फिर दूसरी बार सुपाइनेशन में घुमाएंगे, सुपाइनेशन प्रोनेशन ये कंटिन्यू करते चलेंगे। फिर छठवां है स्ट्रेस बॉल स्क्वीजिंग। अब बॉल जो है ऐसा स्पॉन्जी बॉल, थोड़ा सा स्पॉन्जी रहे, आप इसको आपको स्क्वीजिंग करना है, इसको दबाना है, तो इससे भी आपके उस रिस्ट मसल्स में रिस्ट मसल्स स्ट्रेंथनिंग होगा, में स्ट्रेंथ आएगा, जिससे आपका टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है। लास्ट एक्सरसाइज है फिंगर स्ट्रेचिंग। आप एक रबर बैंड ले लेंगे और ऐसे फंसा करके फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर नॉर्मल लाएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर नॉर्मल लाएंगे। इसको आप कर सकते हैं जिससे कि आपके रिस्ट का जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगा। तो इस प्रकार इन एक्सरसाइजों का आपको ध्यान रखना है कि इनका क्रम जो है जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, पहले एक्सरसाइज को, और जब भी एक्सरसाइज करें तो आप थोड़ा सा वार्मिंग अप करके उसके बाद ही इन एक्सरसाइज को करें। तो इस प्रकार हमने टेनिस एल्बो के बारे में आज जाना कि टेनिस एल्बो क्या होता है, उसका एनाटॉमी, पोजीशन, उसके एक्सरसाइजेज, उसका वजह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।